राम राम सारे भाइयों ने। तो भाई, जिस प्रकार से आपके मॉक टेस्ट चल रहा था आपके आरपीएफ की प्रीवियस क्वेश्चन के लिए, तो उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहती है, साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो या फिर चैनल पर आपको पहली बार क्लिक किया है मॉडल पेपर सोल्व करने के लिए, तो साथियों लगातार आपका क्रम चल रहा है। आरपीएफ का जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर साथियों हम सोल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो साथियों उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई, आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों बेल आइकन ऑन करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुका है और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या दोस्तों कि उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच में खेला गया था, जो साथियों आपका टी 20 मैच था, ठीक है, टी 20 मैच था। अब आपसे ये पूछा है मेरे भाई, आपसे यहाँ पर गार्डन का नाम भी दोस्तों, स्टेडियम का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया है। और यहाँ से आपकी एक टीम और दे रखी है, कौन साथियों, भारत की टीम। अब आपसे ये पूछा है कि भारत और साथियों, भारत और दोस्तों आपकी वेस्ट इंडीज, कौन दोस्तों, वेस्ट इंडीज जो टीम आपकी, ये मैच दोस्तों इसके मध्य खेला गया था, ठीक है। इसके मध्य दोस्तों ये मैच खेला गया था, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार के लैंग्वेज साथियों आपके क्वेश्चन जो है वे पुटअप कर लेते हैं, ठीक है, पूछ लेते हैं मेरे भाई। अब देखो इसके बारे में जो अन्य फैक्ट है कि साथियों अगर बात करते हैं, इसमें इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है, ठीक है। और दोस्तों इसकी जो क्षमता है, ये क्षमता दोस्तों 50,000 दर्शकों की क्षमता है, ठीक है। क्षमता तो पूछ नहीं सकता, लेकिन आपसे ये इतना जरूर पूछ सकता है कि सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, वो सभी को पता है दोस्तों, गुजरात में आपका, ठीक है। अब बात करेंगे इसका जो उद्घाटन वर्ष 2017 में हुआ था, इसके बाद यहाँ पर खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में था, वो जो आपका टी 20 मैच था, ठीक है साथियों, टी 20 मैच था। अगर बात करते नवंबर की, तो नवंबर 2018 में ही इस स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम रख दिया है, ठीक है। अब साथियों इसका नाम क्या हो गया है, इसका नाम दोस्तों आपके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका स्टेडियम का नाम रख दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से खिलाड़ी को प्रथम राजवीर राजीव गांधी, अब ये एक चीज़ है आपको यहाँ पर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो साथियों, फिर दोस्तों आपका, या फिर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो। तो इसमें अर्थ क्या, इन दोनों में कॉमन बात क्या है। तो पहली बात तो हम ये करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो साइना नेहवाल का तो मैंने आपको बताया था कि बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है। साइना नेहवाल दोस्तों बैडमिंटन खिलाड़ी, तो इसका तो होगा नहीं, इसका तो होगा नहीं। विश्वनाथ आनंद, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भाई ये होगा आपका विश्वनाथ आनंद, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्होंने सम्मानित किया गया, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर बात के साथियों सचिन तेंदुलकर की बात करें, तो उन्होंने खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर की बात करें दोस्तों, आपके कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, सबके चाहते खिलाड़ी हैं। तो साथियों उनके यहाँ पर कौन कौन सा रत्न दिया गया है, तो खेल रत्न साथियों, और क्या है दोस्तों, और है अर्जुन अर्जुन पुरस्कार, और दोस्तों और कौन सा है, और दोस्तों पद्म विभूषण है, ठीक है। ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे मेंशन दे देगा क्रिकेट का, जिन खिलाड़ी का नाम मेंशन कर देगा, और यहाँ पर कुछ आपके सामने रत्न रख देगा कि निम्न में से किन का संबंध किससे है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको फॉर्मेट जो है वो याद करने की आपको आवश्यकता है। अब बात करते साथियों राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार के बारे में बात करते हैं कि यहाँ से आपसे कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है कि 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने देश के जो सर्वोच्च खेल सम्मान जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदलकर मेरे भाई यहाँ पर आपको मैंने बताया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपसे राजीव गांधी पूछ सकता है मेरे भाई, आपसे क्या पूछ सकता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पे आपसे पूछ सकता है। यानी दोस्तों पहले नाम क्या था इसका, पहले नाम दोस्तों आपका इसका था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और साथ ही नाम बदलकर अब कर दिया गया है क्या, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है।
अब बात ये करेंगे दोस्तों कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपका विश्वनाथ आनंद को 1992 में दिया गया था। कब साथियों? 1992 में दिया गया था। ठीक है, ठीक है। और बात ये करेंगे दोस्तों कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अवार्ड की शुरुआत मेरे भाई 1991-92 में कर दी गई थी। ठीक है। अगर खेल रत्न में राशि की पुरस्कार दे साथियों, इस अवार्ड के साथ में दोस्तों राशि कितनी दी जाती है? तो आपके लगभग 25 लाख रुपए से राशि दी जाती है। ठीक है, तो इसमें कुछ मोटे मोटे फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, पूछ सकता है आपसे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप अपने से दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्या दोस्तों मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन पैदा करता है? इंसुलिन हार्मोन दोस्तों, तो इंसुलिन दोस्तों आपके यहाँ पर जो है ये अग्नाशय है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अग्नाशय होगा। ठीक है, क्या होगा साथियों? अग्नाशय होगा। और अग्नाशय में क्या होगा दोस्तों? अल्फा बीटा और गामा, ये 3 किरण होती है। तो गामा दोस्तों क्या करता है? ये स्रावित करता है। बहुत बड़े दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन इसमें पुट अप हो चुका है। क्या पूछ लिया मेरे भाई? यहाँ पे पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो साथ ही इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा मेरे भाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे भाई आपके लिए स्पेशली है, आपके कमेंट के लिए कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि मुद्रास्फीति बढ़ाने से क्या घटती है? क्या हो सकता है दोस्तों मुद्रास्फीति बढ़ाने से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो बैक टू बैक मैंने आपको यहाँ पर बताया है, बैक टू बैक मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसलिए दिए हैं दोस्तों क्योंकि मैं आपने देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है, आप तैयारी कर भी रहे हो या फिर तैयारी करने का नाटक कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो दिवस आप सॉरी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था मेरे भाई? अगर बात करते हैं आपके 1986 की, कब साथियों? 1986 की बात करते हैं भाई, जब आपके यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा दोस्तों? 1986 में उपभोक्ता अधिनियम लागू किया गया था। अगर इसके अन्य फैक्ट के बारे में अगर आपको नज़र फेर लें, क्या है दोस्तों कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 1986 में बनाया गया था। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें इसे और अन्य फैक्ट के बारे में, तो इसे उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में मेगाट काटा कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा पूरे देश में उपभोक्ताओं जो मंच है, ये दोस्तों अपीलीय न्यायालयों की स्थापना की गई है। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं आपके लिए, तो है नहीं तो चलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और रिपीट हो चुका है तो फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलो ये क्वेश्चन मेरे को आप सभी विद्यार्थी जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। क्या है दोस्तों? आपसे पूछ लिया है WPI का फुल फॉर्म पूछ लिया है मैंने। आज आपको कुल 4 क्वेश्चन दे दिए हैं दोस्तों, 2 तो मैंने बैक टू बैक दिए हैं, 1 क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि आपकी तो तैयारी है मेरे भाई, तैयारी किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, आज करोगे सर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हमसे ही करवा रहे हो तो आप क्या करोगे? देखो ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि दोस्तों यदि क्वेश्चन का लेवल आपको पता लग जाता है, ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, लेकिन इनमें से अगर आप 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो आपको इतना तो आइडिया लग ही जाता होगा कि एग्जाम में किस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अपने आप को पहले से ही दोस्तों रेडी रखना क्योंकि किसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लिया है कि भारत सरकार द्वारा जारी थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष कौन सा है? आधार वर्ष मेरे भाई यहाँ पर क्या पूछा है आपसे? ये पूछा है दोस्तों जारी थोक मूल्य सूचकांक, तो 2011-12 की बात है। कब की दोस्तों? 2011-12 की बात है मेरे भाई। ठीक है, ये दोस्तों पारित किया गया था आपको किसमें? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2011-12। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये आपका है कि 1996 में उद्योग मंत्रालय के तहत
विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी लेवल का क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों, आपके कमेंट आते हैं बार बार कि सर पीडीएफ कहाँ मिलती है, पीडीएफ कहाँ मिलती है। देखो बाजार में तो मिलती नहीं है पीडीएफ, हमारी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का जो लिंक है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर रखा है, तो आप सभी विद्यार्थी ग्रुप को ज्वाइन करना। यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना। यदि साथियों आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। वहाँ पर दोस्तों ये ऑलरेडी पहले से ही मैंने डाल रखी है पीडीएफ, ठीक है। तो साथ ही इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन देखो क्या है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 1996 में उद्योग मंत्रालय के तहत विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी। उसके अध्यक्ष पूछ लिए मेरे भाई, अध्यक्ष पूछ लिए हैं, हाँ जी अध्यक्ष पूछ लिए हैं। चलो साथ अध्यक्ष मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा भाई जीवी रामकृष्ण होगा, ठीक है। क्या होगा साथियों? जीवी रामकृष्ण, जियो रामकृष्ण, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि जियो रामकृष्ण। यहाँ पर देखो अगर बात करते हैं इसके अन्य फैक्ट के बारे में, आपको सोल्व करवा देता हूँ कि 23 अगस्त 1996 को केंद्रीय उद्योग मंत्रालय ने विजय रामकृष्ण की अध्यक्षता में एक चार सदस्य विनिवेश आयोग का गठन किया था, ठीक है। बात करते दोस्तों दिसंबर की, तो दिसंबर 1999 में विनिवेश विभाग का गठन एक विभाग के तौर पर हुआ था और बाद में इसे 2001 में विनिवेश मंत्रालय का नाम दिया गया था, ठीक है। मई 2004 की से यहाँ पर विनिवेश मंत्रालय वित्त मंत्रालय का अधीन कर दिया गया था, ठीक है। तो ये इसके अन्य फैक्ट मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और सारे विद्यार्थी जल्दी से बताओ क्या है आपका इसका राइट आंसर जल्दी बताओ दोस्तों, ठीक है, जल्दी बता दो दोस्तों। अगर बात करते हैं इसके अंदर फैक्ट में आपको जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना है, पहले तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल मैं आपको बताता हूँ। तीसरी पंचवर्षीय कब लागू हुई थी आपकी, ये दोस्तों इसका हुआ 1961 से 1966 के मिनट, ठीक है। उद्देश्य से बात करते हैं तो एक आत्मनिर्भर और एक स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना करना है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई घटनाएं, ये महत्वपूर्ण घटनाएं आपके सामने मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो मैंने आपको सामने मेंशन कर रखी है। और साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना। धन्यवाद।